हेलो एवरीवन, वेलकम टू इब्रा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम साइंस एंड टेक एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट। इस डिस्कशन में हम देखने वाले डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, कैसे काम करता है एंड गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए हैं और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वाइन न्यूज। तो पिछले कुछ दिनों में डिजिटल अरेस्ट की बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया डिजिटल अरेस्ट को लेकर। तो इसी के रिस्पांस में गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके 1000 से ज्यादा स्काइप आईडीज को ब्लॉक किया गया है, जिनको यूज करके डिजिटल अरेस्ट किया गया था। राइट, सो नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? ये एक नई तरह की तरकीब है, ये एक न्यू टैक्टिक है जिसको क्रिमिनल्स यूज करते हैं, जिसमें वो एक लॉ ऑफिसर की तरह पोज करते हैं। मतलब वो प्रिटेंड करते हैं कि वो एक लॉ ऑफिसर हैं, मतलब सीबीआई से, ईडी से या कोई पुलिस ऑफिसर हैं, और आपसे पैसे निकलवाते हैं। इसको डिजिटल अरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्राइम वीडियो कॉल्स पे होता है, या तो स्काइप पर, व्हाट्सएप पर, या कोई भी ऐप जिसमें वीडियो कॉल का ऑप्शन हो, उस पर इसको अंजाम दिया जा सकता है, इस क्राइम को। इस वजह से इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। तो ये तो एक ब्रीफ सा डिफिनेशन हो गया कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। नाउ लेट्स सी, अगर किसी का डिजिटल अरेस्ट हो रहा हो तो एग्जैक्टली क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा उसमें। तो इसमें आपके किसी भी वीडियो कॉल ऐप पर एक कॉल आएगी, चाहे वो व्हाट्सएप हो या स्काइप हो, एंड जब आप कॉल को पिक करेंगे तो सामने एक ऑफिस होगा या पुलिस स्टेशन होगा, और कुछ पुलिस वाले या लॉ ऑफिसर्स लाइक सीबीआई, ईडी वाले बैठे होंगे। वो आपसे बताएंगे कि उनको कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स मिले हैं, उन्होंने सीज किया है कहीं से। कॉन्ट्राबैंड आइटम्स लाइक फेक पासपोर्ट, फेक करेंसी या ड्रग, वो सब आपके एड्रेस पर डिलीवर होने वाला था। उन्होंने रास्ते में उसको पकड़ लिया है। वो आपको पार्सल भी दिखाएंगे, उस पर आपका नाम और एड्रेस भी लिखा होगा। राइट, तो वो आपसे कहेंगे या तो आपने इसको ऑर्डर किया है, या कोई आपका जानने वाला जो आपके साथ मिला हुआ है वो आपको ये सारे आइटम भेज रहा था। आप उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो आपको प्रूफ के तौर पे वही पार्सल दिखा देंगे कि हमारे पास है, हमने सब पकड़ लिया है, आपका नाम आ गया है, अब लंबा केस चलेगा। और क्योंकि पुलिस वाले खुद ये सब कह रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली सोचेंगे सही कह रहे होंगे, हो सकता है गलती से मेरा नाम आ गया हो, गलती से किसी ने मेरा एड्रेस डाल दिया हो। थोड़ी देर तक आप उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके बाद वो लोग कहेंगे कि हमने आपका बैकग्राउंड चेक किया और हमें पता चला कि आपके खिलाफ ऐसा कोई क्रिमिनल केस नहीं है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। तो हो सकता है गलती से आ गया हो, बट फिर भी आपका नाम तो आ गया है, आपके खिलाफ अब केस बनेगा। एंड अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं और अपना नाम हटाना चाहते हैं, तो हमें कुछ पैसे आप भेज दीजिए एज अ कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक अमाउंट डिमांड करेंगे वो 10 लाख 15 लाख रुपए कि अगर आप अकाउंट में उनके डालेंगे तो आपका नाम केस से हटा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लंबा केस चलेगा, पुलिस आपके घर आएगी, आपको पकड़ के लेकर जाएगी। नाउ दिस साउंड्स अ वेरी रीजनेबल थिंग, राइट? हो सकता है, मतलब गलती से नाम आ सकता है, गलती से लोग एड्रेस डाल सकते हैं, और आप अपने आप को बचाने के लिए शायद पैसे दे भी दें। और अब जैसे ही पैसे देंगे वो कॉल कट हो जाएगी, और फिर आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ फेक था। ना वो पुलिस वाले असली थे, ना वो ऑफिस असली था, ना वो पुलिस स्टेशन असली था। ये पूरा स्टूडियो होता है बहुत बड़े लेवल पे, जिसको सेटअप किया जाता है। सारी वर्दी जो लोग पहने रहते हैं वो सब भी फेक रहती है, और वो सब बहुत पढ़े लिखे क्रिमिनल्स होते हैं, इसलिए उनकी लैंग्वेज से लगता है कि उनको लॉ के बारे में बहुत नॉलेज है, कानून के बारे में बहुत नॉलेज है, बट सब कुछ फेक होता है। सिर्फ आपसे पैसे निकलवाने के लिए ये पूरा सेटअप प्लान किया जाता है। ना इसको डिजिटल अरेस्ट कहने के पीछे दो तीन रीजन है। पहला तो ये कि वो लोग लॉ ऑफिसर बने होते हैं, इस वजह से अरेस्ट। टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वीडियो कॉल, ईटीसी का, इस वजह से डिजिटल। एंड डिजिटल अरेस्ट कहने का रीजन ये भी है कि वो आपसे कहते हैं कि आप वीडियो कॉल के सामने से हट नहीं सकते, मतलब आपको बैठा के रखते हैं कि अगर आप यहाँ से हट गए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, तो हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा अपना नाम हटवाने का, सीधा पुलिस आपके पास आएगी। राइट, तो आप वीडियो कॉल के सामने से हट नहीं सकते, इस वजह से भी इसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। तो पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत से केस सामने आए, लोगों ने कंप्लेन किया है, लोगों के पैसे चले गए हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की है, और गवर्नमेंट ने कई स्काइप आईडीज को ब्लॉक किया है, जिसको यूज करके डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या एक्शंस लिए हैं? गवर्नमेंट ने बताया कि एक बहुत ही बड़े लेवल का सिंडिकेट है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंडिकेट, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे क्राइम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जो हमारी साइबर क्राइम की नोडल एजेंसी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, उन्होंने ऐसे बहुत से अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं, जिसको यूज करके डिजिटल अरेस्ट किया गया था। तो ये तो हो गया डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, एग्जैक्टली कैसे काम करता है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया इसके खिलाफ। एंड लास्टली, अगर आप कभी ऐसा कोई सिचुएशन एनकाउंटर करते हैं, कोई आपको कॉल करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या एक्शंस ले सकते हैं। पहला तो बी अवेयर ऑफ सच टैक्टिक्स। जैसा आपने वीडियो देखी या आपने इसके बारे में पढ़ा, तो आपको पता है कि ऐसा कुछ मार्केट में चल रहा है, इस तरह के फेक कॉल्स आ रही हैं, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है, पहली बात। दूसरा, अगर आपके पास कॉल आती है तो साइबर क्राइम को जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट है cybercrime.gov.in, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने लोकल पुलिस के पास भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि आपको ऐसी कॉल आई थी डिजिटल अरेस्ट। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं अगर आप कभी ऐसा कोई सिचुएशन एनकाउंटर करते हैं। बट इन सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस होना। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कभी भी इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। तो अगर आपको डिस्कशन समझ में आया हो तो यहाँ पर हमेशा की तरह आपके लिए एक MCQ है, आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इसका जो भी आंसर हो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका आंसर सही है नहीं, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा।
So that's it. If you are still here, I hope you must have enjoyed this video, and if that is the case, please let me know by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.